बच्चा लोगों, कैसे हैं आप? मैं विनय गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। बच्चों, आज है आपका बोर्ड एग्जाम्स, जिसके लिए आप कर रहे थे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन और मुझे पक्का होप है, आप में फेथ है कि आप बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। बस ढंग से कंसेप्ट क्लियर रखना ही होगी। क्लियर? तो बच्चों, अभी हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। तो चलिए देखते हैं बच्चों, फिजिक्स फुल सिलेबस 50 अराउंड क्वेश्चन करेंगे बच्चों हम, और देखते हैं कितने इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इन द गिवन फिगर द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। बच्चों, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बतानी है, तो जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और इमेज आपको बस कैसे देखना है, इमेज देखनी है। इमेज आपको ऑब्जेक्ट से बड़ी दिख रही है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, शक्ल से देखो आप, है ना। और रियल एंड इन्वर्टेड, और रियल इन्वर्टेड इमेज आपको फोकस बियॉन्ड 2f तो नहीं बनेगी, छोटी होती है। ओ एंड एफ वर्चुअल इमेज होती है, पता होगा। अब ऐप पे बनती है बट वो दिखाई नहीं देती, वो इन्फिनिटी पे बनती है। तो बचा केवल बच्चा आपका कौन सा, बिटवीन एफ एंड 2f। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका सही आंसर है बी, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। सबको समझ में आया बच्चों? पक्का? क्लियर? अरे भैया, हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं ना फर्स्ट टर्म के, कि अब तो भैया कोई क्वेश्चन नया नहीं बचता। प्लीज़ अब देख लेना, है ना। बट ढंग से करके आना, जल्दीबाजी मत करना, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। एक बच्चे ने बोला सर मैं ओवर कॉन्फिडेंट होता जा रहा हूँ, मुझे सब आ रहा है। नहीं भैया, बोर्ड एक प्रेशर होता है, उस प्रेशर को झेलना ही बस बोर्ड एग्जाम में, और कोई अंतर नहीं होता बोर्ड में और नॉर्मल एग्जाम्स में। क्लियर? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन अ कार्टेशियन प्लेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड। एक कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है बच्चों आपका, ओरिजिन पे रखा हुआ है, ये रहा ओरिजिन, ओके ओ बच्चों। एंड द लाइट सोर्स इज प्लेस एट अ पॉइंट एफ वाई 3 o। दिस इज एफ, और यहाँ पे रखा हुआ है बच्चों आपका माइनस, दिस इज फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और दिस इज फोकल लेंथ। क्लियर? दिस इज एफ। बच्चों, अब कह रहा है हमसे कि इमेज बनेगी कौन सी, कॉमन सेंस ओ और एफ के बीच में रखा है, इमेज बनेगी वर्चुअल। हमें इमेज बनाने की नीड नहीं है, वर्चुअल इमेज होगी तो पक्का बच्चों, और लार्जर होगी। लार्जर होगी तो बच्चों, वर्चुअल तो सब में दी हुई है तो वर्चुअल हो गया। लार्जर होगी तो एम जो आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा, सबसे पहली बात। ग्रेटर देन 1 होगा तो 4/3, 3/2 कुछ भी हो सकता है, 3/4 नहीं होगा, तो एक तो सी काट दिया, सी कट गया। अब क्योंकि लेफ्ट साइड में बन रही है इमेज, तो वी कैसा होगा, नेगेटिव, और वी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव किस में दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा। द करेक्ट आंसर इज ए। सबको आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 3f/2 मतलब एफ से आगे बन रही है, ऐसे कह रहा है। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट डाल सकते हैं आप सारे मेरे प्यारे बच्चों। टाइम देखिए आप, अगर आपको ये वीडियो में टाइम दिख रहा होगा ना, तो देख 1.22 दिख रहा है सबको, सबको देख रहा है ना। तो दिस 1.22 AM, और मैं आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप विदाउट कॉन्फिडेंस बोर्ड एग्जाम देने जाएं। तो जब आपके साथ हम इतनी बेस्ट एफर्ट्स लगा रहे हैं, केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट हमेशा ये चाहता है कि उसका हर बच्चा टॉप करे, हर बच्चा अच्छे मार्क्स लेके आए। अब जो मार्क्स नहीं लेके आ रहा, उसमें हमारा कोई फॉल्ट ही नहीं, क्योंकि उसने प्रॉपर ढंग से पढ़ाई नहीं की है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? क्लियर? चलिए पेपर के बाद जरूर मिलते हैं हम सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मिरर, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज। भैया तो इस डायग्राम को ऐसे देखिए, दिस इज, ये रे आ रही है और ये डायग्राम 30 डिग्री बना रहा है, एंगल है ना 30 डिग्री है। तो आपको पता होगा दिस इज द नॉर्मल, तो ये एंगल कितना होगा 60, और दिस एंगल इज 60, तो ये पूरा एंगल 120 हो जाएगा, और यही पूछा है। द करेक्ट आंसर इज बी। सबको आ गया? सही से पढ़िए क्वेश्चन को,
समझ में आया? पक्का? तो गुड क्वेश्चन है बच्चों, पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट इन अ मीडियम डज नॉट इम्प्लाई दैट। ये क्वेश्चन तो जरूर आएंगे, डिस्पर्सन वाले क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएंगे बच्चों। ये 7 कलर्स निकलते हैं और नीचे से वी आर विबग्योर, ओके, सबको आते होंगे। अगर मैं प्रिज्म को उल्टा कर दूं, नैन्सी ने अभी अभी मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, सर प्रिज्म को उल्टा कर देंगे तो जो विबग्योर है ना वो अलग उल्टा हो जाएगा और बी ऊपर और आर नीचे हो जाएगा। क्लियर? तो याद रखिए यहाँ पे आर ऊपर होता है उल्टे प्रिज्म में, बी ऊपर होता है। तो आइए, लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एट डिफरेंट स्पीड, सही है। द रेड लाइट बेंड द लीस्ट, बिल्कुल सही है, वॉयलेट सबसे ज़्यादा होती है, नीचे जाता है। द रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, बिल्कुल सही है, क्योंकि म्यू और वेवलेंथ एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, द वॉयलेट लाइट बेंड द लीस्ट वाइल द रेड द मोस्ट, ये रॉन्ग है बच्चों। तो द करेक्ट आंसर इज डी। सबको आगे मेरे प्यारे बच्चों, सबको आ रहा है ना? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ स्पेरिकल मिरर एंड इमेज ऑफ मैग्नीट्यूड टू मैग्निफिकेशन 2 इज फॉर्म्ड। देखिए सीधा सीधा मैग्निफिकेशन 2 दिया है, इसने प्लस और माइनस नहीं दिया कि मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो बच्चों हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा। सबसे पहले तो मिरर बताओ कौन सा होगा। कॉन्वेक्स मिरर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वैध इमेज बनाता है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमनेस। क्लियर? और डिमनेस इमेज होगी नहीं, क्योंकि 2 है तो कैसी इमेज होगी, लार्जर। लार्जर इमेज होगी बच्चों, तो पक्का कॉन्वेक्स नहीं होगा। कॉन्वेक्स नहीं होगा तो डाइवर्जिंग नहीं होगा। अब कन्वर्जिंग, अब कन्वर्जिंग में 2 है, लार्जर इमेज बियॉन्ड सी, लार्जर नहीं बनती, बियॉन्ड सी स्मॉलर बनती है। अब एफ और पी और एफ सी दोनों हो सकते हैं यार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रियल इमेज बनेगी लार्जर और यहाँ पे वर्चुअल इमेज लार्जर बनेगी, तो इसके दोनों आंसर हो सकते हैं। ओके, अगर प्लस माइनस देता तब हम पर्टिकुलर डिस्टिंग्विश कर पाते। यहाँ पे माइनस देता एम तब आता और यहाँ पे प्लस देता तब आता। सबको आया कि नहीं आया? क्लियर? तो इसका आंसर ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। ओके क्लियर? सबको आया? यस और नो बोलिए, पक्का बोलिए, है ना? चलिए नेक्स्ट, अ स्टूडेंट ऑब्टेन अ ब्लर्ड इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। अब ब्लर्ड इमेज बन रही है तो वो ऑब्जेक्ट को, स्क्रीन को किधर मूव करे जिससे कि उसकी क्लियर इमेज बने। तो ऑब्वियसली उसे कहाँ ले जानी चाहिए, स्क्रीन को टूवर्ड्स द स्क्रीन, लेंस को मूव कराना चाहिए जिससे कि क्लियर इमेज बने। समझ में आया बच्चों? पक्का? आपको जूम करना पड़ता है तो ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे, स्क्रीन को मूव कराएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे मूव करते हैं। दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंपोर्टेंट डाल देंगे, मैच करना है। एट इन्फिनिटी, आपको बता दूं इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, आई NFINITY, तो रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बनती है। क्लियर? तो PQR सब मैच कर गए इससे। क्लियर? तो PQR तो ये डी में ही दिख रहा है, बाहर में जान दो आप सब, हमें मतलब ही नहीं है, सब मैच कर जाएंगे। आगे देखो, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन C एंड इन्फिनिटी, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, फिर आ गया PQR, सही है। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एट सी बनेगा, और सी पे कैसे बनेगा, रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज। तो P Q और T, यहाँ पे T होगा, ये R गलत लिख दिया है। चलिए फोकस पे, फोकस पे कैसी इमेज बनेगी, फोकस पे रखा होगा तो बच्चों इमेज बनेगी आपकी कैसी, लार्ज, रियल, इन्वर्टेड। तो रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड, एस और लिखेगा यहाँ पे, तो दैट इज क्यू। सबको आ गया बच्चों? पक्का आ गया? अच्छा क्वेश्चन था, ये सारे करेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए, इंपॉर्टेंट गुड क्वेश्चन, 100% आने के चांस हैं ऐसे क्वेश्चंस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर है शोन इन फिगर। और भैया गाना सुना होगा, पैरेलल आएगी, तो गाना सुना है ना, सारे गाने अप्लाई करना।
पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी जाएगी। कौन सा डायग्राम मैच करता है वो देख रहा है। दिस नॉट द करेक्ट इज दिस, आंसर इज डी। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए। सबको कंसेप्ट शुड बी क्लियर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग, आप कभी मेले में गए होंगे, ना, इन फ्रंट ऑफ मैजिक मिरर। ही फाइंड्स द इमेज ऑफ हिज हेड बिगर, द मिडिल पोर्शन ऑफ हिज बॉडी टू बी सेम साइज। तो देखना भैया, ये मिरर था, 1 2 3 पार्ट कर दिए। ऊपर वाले में लार्ज इमेज, लार्जर, इसमें सेम, और इसमें स्मॉलर। तो भैया ये कॉनकेव, दिस इज प्लेन, और दिस इज कॉन्वेक्स। खत्म हो गया, है ना। कॉनकेव प्लेन कॉन्वेक्स, कॉनकेव प्लेन कॉन्वेक्स, द करेक्ट आंसर इज बी। इजी क्वेश्चन है, आ सकता है। सबको आया? पक्का आ रहा है ना? ढंग से आ रहा है मेरे बच्चों? बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। पढ़ पा रहे हैं? डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, जल्दी करिए। क्लियर? चलिए, तो बच्चों द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट इज करेक्टली शोन। तो भैया मैं इसको खुद बना के दिखा दूं आपको। चलिए, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, दिस इज पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी। भैया कौन कौन से डायग्राम दिख रहे हैं आपको? दिस नॉट, दिस नॉट, दिस नॉट, दिस इज द करेक्ट, द आंसर इज सी। सबको आगे सी बोलिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर अ कॉनकेव मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1/4 द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर। 1/4 मतलब सीधा सीधा है, एफ से पहले रखा है, तो पी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखना है। पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे, कौन सा डायग्राम बनेगा? सबको पता है, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज। लार्ज, लार्ज, ओके, मैग्नीफाइड, BEL। तो कहाँ है BEL आपका? कौन सा दिख रहा है? दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, द करेक्ट इज ए। सबको आ गया? पक्का? देखिए कितना अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना। आएंगे तो सब करके आएंगे ना, सबको आएंगे, आ रहे हैं ना? पक्का बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये सब देखिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। विच इमेज रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ इंसिडेंट इज रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर रखा होगा ऑब्जेक्ट। तो देखिए भाइयों, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ना, वो डाइवर्जिंग होता है। तो ये डाइवर्ज कर ही नहीं रहा, ये भी डाइवर्ज नहीं कर रहा, ये भी डाइवर्ज नहीं कर रहा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सबको आ गया? पैरेलल आई, देखिए पैरेलल आ रही है और ऐसे जा रही है। पक्का आ गया कि नहीं आ गया? सबको आ गया? बोलिए। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन याद रखने आप। और कहाँ से लगता है आते हुए? हमें फोकस से। चलिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, सबको आ रहा है ना? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट स्टडीज दैट कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन। कॉन्वेक्स मिरर हर केस में VED इमेज बनाता है आंख बंद करके। कौन कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस, ये दोनों के। क्लियर? ओके। क्यों? तो भैया कौन कौन बताएगा भैया मेरे हो? क्या होगा? बिकॉज द रिफ्लेक्टेड इज नेवर इंटरसेक्ट, यही सही है, और सब गलत हैं। द करेक्ट आंसर इज ए। सबको आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ, ये डायग्राम आ गया भैया, आपको पता होगा। द इमेज शोज द पाथ ऑफ लाइट ट्रेवलिंग अ ग्लास स्लैब।
ओके, देखिए डायग्राम देखिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है भैया। दिस इज नॉर्मल, रे आई ये गई और दिस। ओके, क्लियर, सबको आ रहा है पक्का? बोलो। तो बच्चों क्या हो रहा है? व्हाट कॉज द रे ऑफ लाइट, क्यों बेंड हुई? दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर, ओके, दिस इज एंगल वाई और दिस इज एंगल ई। क्यों बेंड हो रही है आपको पता होना चाहिए। दिस इज, इन दोनों के बीच में लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो क्यों? टेम्परेचर की वजह से नो, अमाउंट ऑफ लाइट की वजह से नो, डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो नो, डेंसिटी ऑफ मीडियम, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है। क्लियर? बोलो। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, ईशांत भाई, कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस विथ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 25। अब सुन लीजिए, ढंग से सुन लेना। फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस है यार, आंख बंद करके, आंख कॉनकेव लेंस, आंख बंद, कुछ नहीं करना, न्यूमेरिकली करना ही नहीं है कुछ भी। कॉनकेव लेंस आंख बंद करके वैध इमेज बनाता है। वैध वर्चुअल, इरेक्ट और डिमनेस। वर्चुअल है तो पक्का स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड नहीं होगी, नो। ओके, यस, नो, नो एज द इमेज फॉर्म्ड विल बी इन्वर्टेड, नो इससे कोई मतलब नहीं है, वर्चुअल इमेज होती है। द करेक्ट आंसर इज सी। समझ में आया क्या मैंने न्यूमेरिकली सॉल्व किया इसको? तो जिसमें लग गई आपकी VSM ट्रिक। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए, पक्का? VSM ट्रिक तुरंत खत्म। चलिए भैया मेरे, नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एज इट्स फोकस है शोन इन फिगर, और फोकस पे ही ऑब्जेक्ट रख दिया। वाह, विच ऑफ द रे डायग्राम बिलो करेक्टली डिपिक्ट्स द रिफ्लेक्शन। तो फोकस पे रखा होगा, याद रखिए, एट फोकस, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। तो बच्चों मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से बता दूं अगर आपको याद नहीं है, F, 2F और इन्फिनिटी, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। U, V क्या होगा, उल्टा कर दो, इन्फिनिटी, 2F और F। F पे होगा तो इन्फिनिटी, 2F पे होगा 2F, इन्फिनिटी पर तो F। और इन दोनों के बीच में होगा तो इन दोनों के बीच में बनेगा, इन दोनों के बीच में होगा तो इन दोनों के बीच में बनेगा, सारे केस खत्म। तो इन्फिनिटी पे जाएगा भैया, ये गलत, ये गलत, ये गलत। द करेक्ट आंसर इज ए। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का? पक्का आ रहा है बच्चों? यस सर, नो? बोलो भैया सारे बच्चों। इसी कॉन्फिडेंस से आपको पेपर में करने हैं, बट कूल माइंड से, ना ओवर कॉन्फिडेंट होना है और ना अपने कॉन्फिडेंस को लैक करना है। क्लियर? दोनों चीज मेंटेन रहनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आगे, इन द डायग्राम शोन बिलो और लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर, थ्रू विच पॉइंट विल द रे ट्रेवल आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ऑफ द मिरर। देखिए ये पैरेलल आ रही है, ऐसे जाएगी और कहाँ से आएगी, ऐसे एफ से। तो कौन से पॉइंट से जा रही है बच्चों? एक्स। द करेक्ट आंसर इज सी। सबको आ गया कि नहीं आ गया? तो विच पॉइंट विल द रे ट्रेवल आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ऑफ द मिरर? समझ में आ गई? अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, बहुत अच्छा, गुड क्वेश्चन। सबको आ रहे हैं ना? चलिए, एज अ रे ऑफ लाइट एंटर्ड मीडियम पी फ्रॉम मीडियम क्यू इज वेलोसिटी इंक्रीज। ओके, आइए चलिए भैया ऐसे देखते हैं, ऐसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो पक्का सुनना मेरे बच्चों, बहुत अच्छा। वेलोसिटी इंक्रीज अंडरलाइन है ना, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो मतलब क्या हुआ कि रेयर डेंसर में वेलोसिटी होती है कम, वी लेस, और रेयर में वी मोर। तो आपका मीडियम लाइट आ रही है डेंसर से रेयरर में, डेंसर से रेयरर में आ रही है तो बच्चों किधर जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सबसे पहली बात। ओके, अब आपको पता है डेंसर में
ये कहानी याद रख लेना मेरी। डेंसर का वी होता है हाई, सॉरी लो, और एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हाई। और रेयरर का ये कहानी याद रखना, वी होता है हाई और एन होता है लो, क्योंकि वी और एन एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं। तो भैया मीडियम पी एज कंपेयर टू दैट ऑफ मीडियम क्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, रे ऑफ लाइट मीडियम पी फ्रॉम मीडियम क्यू, तो पी ए था और क्यू ए था। वेलोसिटी बढ़ गई है, अच्छा पी में आ रही है फ्रॉम मीडियम क्यू से आ रही है भैया, क्यू से पी में आ रही है, ऐसे क्यू से पी में आ रही है फ्रॉम मीडियम क्यू, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज। तो पक्का हमें पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पी, पी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बतानी है, पक्का लोअर होगी क्योंकि इसमें स्पीड ज़्यादा है। ए इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन डाल देना मेरे बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट 139 हो गए भाई। इन द डायग्राम शोन बिलो अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम इनसाइड अ ग्लास स्लैब टू एयर, विच ऑफ द मार्क पाथ्स विल द रे ऑफ लाइट टेक एज इट इज इमर्ज फ्रॉम द ग्लास स्लैब। अब देखिए लाइट आ रही है ऐसे ग्लास से, ग्लास टू ग्लास और एयर, तो डेंसर टू रेयरर, दैट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये तो बिल्कुल सीधे सीधे जा रही है, क्यू होगा नहीं, पी पे जाएगी नहीं, है ना। तो दिस इज द डायग्राम, आर इज पॉसिबल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्लियर। द करेक्ट आंसर इज सी। अच्छा क्वेश्चन है, कहीं देखे आपने ऐसे क्वेश्चन? ना ना ना, अब आ रहे हैं ना, अरे आ रहे हैं ना, बोलो ना ना ना। चलिए, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय ग्लास प्रिज्म टेक्स प्लेस, अच्छा क्वेश्चन है, जरूर आता है। डिस्पर्सन क्यों होता है लाइट का? लाइट का डिस्पर्सन इसलिए होता है कि भैया मेरे हो, कितनी लाइट बना रहा हूँ मैं? 7, आप ढंग से, है ना। अरे आजा। तो भैया क्यों हो रहा है डिस्पर्सन, जल्दी बताइए। क्योंकि द लाइट ऑफ डिफरेंट कलर डिफरेंट इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है, फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, एनर्जी से कोई मतलब नहीं है, डिफरेंट स्पीड या डिफरेंट एंगल ऑफ आर, कुछ भी बोल सकते हैं आप, तो बी आएगा। तो ड्यू टू डिफरेंट वी या डिफरेंट एंगल आर, कोई भी रीजन दे सकता है, क्लियर। बट स्पीड का याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ज़रूर आ रहा है आज 100%, पक्का ले जाओ इसे, पक्का। ओके ओके ओके। टू आइडेंटिकल प्रिज्म पी क्यू आर एंड पी डैश क्यू डैश आर, पी डैश क्यू डैश आर इनमें है और पी क्यू आर जे है, तो हमें बताना है विल अगेन ईल्ड वाइट लाइट। तो भैया आपने रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, एक सीधे इंसान की शादी टेढ़ी औरत से हो गई भैया, तो उसकी ज़िंदगी में सारे कलर कैसे हो गए बच्चों बताइए? वाइट हो गए, क्योंकि वो जो पति 7 कलर मेहनत से करता, पत्नी वापस से वाइट कर देती। तो भैया इसका इन्वर्टेड कौन सा होगा? तो बच्चों नॉट ए, नॉट सी, नॉट डी, द करेक्ट इज बी। सबको आगे पति पत्नी की कहानी, बोलो मेरे लाला, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Students conduct an activity, okay, using a concave mirror with focal length of 10 centimeter. Focal length at 10, he placed the object 15 centimeter. Okay, चलिए BSM ट्रिक से करके दिखाता हूँ। कॉनकेव मिरर, जब भी ऐसे क्वेश्चन आप तो न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं, और BSM ट्रिक तो जिंदाबाद है ये, है ना। सुनना, F कितना दिया हुआ है? 10, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15, तो C कितने पे होगा? 20, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिस वन, क्लियर, बोलो।
15। आंख बंद करके आंसर जो भी आएगा ना, आपका पता है जब ऑब्जेक्ट रखा हो बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड बनता है सी इमेज, बियॉन्ड सी बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी तो डिस्टेंस 20 से ज़्यादा होगी, मोर देन 20 होगी, बस ख़त्म हो गया। 6 होगा नहीं, 6 होगा नहीं, बिहाइंड होगी नहीं, फ्रंट बनेगी रियल, इन्वर्टेड और लार्जर इमेज बनेगी रिल। क्लियर, द करेक्ट आंसर इज डी। अब इससे बेटर क्या कर सकते हैं हम, कहीं सॉल्व किया नहीं तो आप इसे न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं, याद रखना बच्चों। न्यूमेरिकली करके दिखाऊं मैं, न्यूमेरिकली करके दिखाऊं मैं आपको। देखिए 1/f 1/v प्लस 1/u, मिरर है ना, हाँ, 1/f एफ 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 -10, बी पता नहीं, u प्लस -15, यहाँ पे कर रहा हूँ, जगह कम है मेरे पास। इधर देखिए 1/-10 प्लस माइनस है यार, इधर प्लस माइनस, तो इधर आके प्लस 1/15 1/v। आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा जरूर बताइए मुझे। 30 एलसीएम आ गया, 10 माइनस का 3 और प्लस का 2, 1/v, v इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर, -30 माइनस का मतलब रियल, फ्रंट डी आ गया। अब देखिए कौन सा आपको सही लग रहा है, क्या न्यूमेरिकली या जो मैंने समझा है वो, जल्दी बता दीजिए। बीएसएम ट्रिक ओपी, सबको आ रहा है बीएसएम ट्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सनलाइट एंटर्स द एटमॉस्फेयर द कलर विच स्कैटर फर्स्ट आर विवग्योर, जरूर आएंगे क्वेश्चन। ए इनकी स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होती है, इसकी स्कैटरिंग लीस्ट स्कैटर्ड होता है, लीस्ट स्कैटर्ड क्यों, क्योंकि इसकी वेवलेंथ मोस्ट होती है हाई। ए मोस्ट स्कैटर्ड, क्योंकि मोस्ट स्कैटर्ड है, बिकॉज वेवलेंथ इनकी लीस्ट होती है। तो द करेक्ट आंसर इज वॉयलेट इंडिगो ब्लू। क्लियर, सबको आ रहा है बच्चों, पक्का। चलिए ओके, द इमेज बिलो depicts light being split by prism into different color. This was first observed by Isaac Newton. याद रखिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट सबसे पहले जो प्रैक्टिकल किया था वो न्यूटन ने किया था, पूछ सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन। क्लियर, तो क्या पता चल रहा है इससे, कॉमन सेंस है यार, रेनबो बनाएंगे और क्या है डिस्पर्सन का। सन स्पॉट, एक्स रेज, सन प्रोड्यूस लाइट, द करेक्ट आंसर इज द कॉज फॉर रेनबो। क्लियर, सी। अच्छा क्वेश्चन, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, बोलिए। टन 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 टन, टाइमिंग 1:46, 1:46 और बहुत सारे लोग सो रहे होंगे पक्का। कौन कौन जागा था कल इस टाइम पे। चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं बच्चों। एन ऑब्जेक्ट वाज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव लेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब 2f, 2f पे रख रहे हैं। कॉनकेव लेंस में आंख बंद करके याद रखना, ये कितना कंफ्यूज करने को दिया है उसने। कॉनकेव लेंस हमेशा वेद इमेज बनाता है, हाँ कॉन्वेक्स होता तब वो रियल इन्वर्टेड और सेम साइज की बनती है ना। और देखिए बच्चे मोस्टली टाइम डी पे लगाएंगे टिक, बच्चे मोस्टली टाइम डी पे टिक लगाएंगे ना भैया ना। क्वेश्चन खोल के पढ़िए, दिमाग खोल के पढ़िए भैया, नहीं तो गलत कराएंगे लाला बच्चों। तो द करेक्ट आंसर इज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर। ओके, द करेक्ट इज बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सबको आ गया कॉनकेव लेंस, वेद इमेज, वेद इमेज सबको आ गया। बोलो 99% बच्चे इस क्वेश्चन में जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखेगा क्या करके आ जाएंगे बच्चों, समझ में आ रहा है सबको। वेद रियल इन्वर्टेड और सेम साइज, इसका डी नहीं होगा, काट दिया मैंने। क्लियर, किस किस ने डी लगाया था। चलिए नेक्स्ट, द सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनसेट बिकॉज, अच्छे क्वेश्चन है आप देख लेना आज। रेड क्यों 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 रेड, सनसेट पे रेड क्यों,
क्योंकि मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड अवे बाय द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल नियर द होराइजन। अब द रिफ्रैक्शन तो कुछ होगा नहीं, इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है। लाइट इज स्कैटर्ड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इन द इवनिंग ड्यू टू अ स्लाइट डिक्रीट, कुछ नहीं है। द करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि सनसेट होता है। ओके ओके, क्लियर। मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड अवे। याद रखना बच्चों, याद रखना, रेड है ना, सनसेट और सनराइज दोनों टाइम पे सूरज कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। क्लियर, बोलो। चलिए चलिए भैया, नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन था। द पाथ ऑफ लाइट रेज पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, ये तो सबको आता होगा। ऊपर वॉयलेट रेड नहीं होता, ये तो पता नहीं क्या बोल रहा है, वाइट वॉयलेट। द करेक्ट इज पी, सबको आता होगा, इजी क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट डाल देना। द ए तो ओनली ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। एन आंट वॉज इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एज शोन में ना, वो भैया जी चींटी दिख रही है, चींटी। और चींटी कहाँ दिख रही है आपको, बिटवीन ओ एंड एफ, तो मतलब ऑब्जेक्ट रखा है ओ एंड एफ, तो इमेज बनेगी, इमेज बनेगी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। कैसी इमेज होगी, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड होगी तो चींटी बिल्कुल सेम, उल्टी नहीं होगी, उल्टी तो होगी ही नहीं, यहाँ पे भी उल्टी है, और छोटी होगी नहीं। द करेक्ट इज द सी। समझ में आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है ये, गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। क्लियर, यहाँ एक बच्चा भी बिठा सकता है, ओमवीर भाई को भी बिठा सकता है यहाँ पे छोटा सा, फिर कहेगा कहाँ पे बड़ा सा पैदा हुआ उसका। चलिए, अच्छा क्वेश्चन, सबको आगे बच्चों, पक्का आ रहा है। नेक्स्ट, एन हंटर सीज अ फिश विच इज स्विमिंग इन क्लियर वाटर। अच्छा भैया देख लो जरा, ये आपको ध्यान होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना, ये फिश है, एक्चुअल में फिश यहाँ पर है ना, मछली जल की रानी है, बट हमें दिखती ऊपर है। तो अगर एक हंटर को फिश का निशाना मारना है, दिखेगी उसे यहाँ पे, जबकि मछली है कहाँ पे, है कहाँ पे, एक्चुअल में यहाँ पे। दिस इज रियल और दिस इज वर्चुअल या अपरेंट। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब उसे निशाना मारना है सही से, अगर वो बिल्कुल यहाँ पे देख के निशाना मारेगा कभी भी नहीं पकड़ पाएगा, भाग जाएगी मछली। तो उसे कहाँ मारना पड़ेगा, जस्ट नीचे, लिटिल बिलो वेयर द फिश अपीयर्स टू बी। द करेक्ट आंसर इज बी। मैंने आपको कॉइन वाली चीज़ें बताई थी, याद है। ओके, द करेक्ट आंसर इज बी। अब सबको आ गया कि नहीं आ गया मेरे बच्चों, जल्दी बोल दीजिए, फटाफट से बोल दीजिए, पक्का बोलिए। A ray of light passes from solid medium 1 to solid medium 2. The refractive index, oh yes, ये तो बहुत बार करा चुका हूँ क्वेश्चन इधर। The refractive index of medium 1 is the same as that of medium 2. जब मीडियम सेम होता है तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, नो रिफ्रैक्शन, नो बेंडिंग, नो बेंडिंग, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। द करेक्ट आंसर इज सी। सबको आगे बिल्कुल सीधी लाइट आ रही है, देखिए बिल्कुल बिना मुड़े हुए। ऐसी बेचारी कितनी अच्छी लड़की है ये, बिल्कुल ट्यूशन घर से निकली, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही सीधे से जाना डगर, बिल्कुल सीधे सीधे जा रही है, बिकॉज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम है। केवल दो केस में रिफ्लेक्शन नहीं होता, एक जब नॉर्मल पे आए लाइट तब रिफ्रैक्शन नहीं होता, और एक कब बच्चों, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो दोनों मीडियम की। क्लियर, चलिए
अच्छा क्वेश्चन। ए और आर, द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज रियल एंड इन्वर्टेड। अरे ये कौन सी बात है, वर्चुअल भी बनाता है, तो ये तो गलत है भैया मेरे। वर्चुअल भी बनाता है, ये कोई कंडीशन थोड़ी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करता है। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, कुछ भी, दोनों ही गलत हैं यार, हटाओ। ऑप्शन देगा है ना, ए और आर बोथ आर रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट। ओके, ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, ढंग से देखना, पुराने क्वेश्चन हैं बट आ सकते हैं। दो डॉट दी हुई हैं P1 और P2, मतलब ऑल पिन है, ऑल पिन के टॉप दिए हुए हैं हमें, तो बताना है कि कौन से केस में सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए आमने सामने ऊपर नीचे रख देंगे तो नहीं आएगा, है ना। अब देखिए बिल्कुल प्रॉपर एंगल होना चाहिए उनका, ये तो गलत है ही है ना। इतना भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए और एंगल दोनों, तो ये नहीं होना चाहिए। तो द करेक्ट आंसर इज थर्ड, सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिए। ओके, 30 to 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए, पहली बात तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन। 4 स्टूडेंट्स शोड द फॉलोइंग ट्रेसेज ऑफ पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। कौन से सही लग रहा है बताइए, कौन सा डायग्राम सही लग रहा है? जे है सही, नो जे पता नहीं, कहीं कहीं किसी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, गलत, जे पता ही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऐसे आ रही है, बेंड हो रही है, तो दिस, तो द करेक्ट आंसर इज सी। सबको आ गया पक्का बच्चों? नेक्स्ट। ओके, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द बेस्ट सेटअप फॉर ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, है ना। हमें अगर एंगल ई निकालने, प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, क्लियर। तो दिस इज नॉट, जे एंगल बेस्ट एंगल 30 to 60 डिग्री के बीच में होता है बच्चों, तो द बेस्ट इज फर्स्ट, क्लियर। ओके, दिस इज द एंगल आई। नेक्स्ट, in an experiment to trace the path of ray of light passing through a rectangular glass slab, 4 students tabulate their observation as given below। अब देखिए कौन सा स्टूडेंट ने सही करा है, तो भैया एंगल आई और एंगल ई सेम होने चाहिए, जिसमें देख रहे हैं पहले वो देखो, एंगल ई सेम, किस में देख रहे हैं, एंगल आई भैया सी में देख रहे हैं, है ना, तो सी। और एंगल, कोई लाइट आ रही है ग्लास से, एयर से ग्लास में, तो एंगल आर कम होना चाहिए, है ना, एंगल आर कम होना चाहिए, एंगल आर कम तो सब में। तो द करेक्ट सेट कौन सा बनता हुआ दिख रहा है आपको, सी का, द करेक्ट आंसर इज सी। सबको आ गया बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं आया, सबको आ गया पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ कर डाला है कि एक्टिविटी है इंपॉर्टेंट, अब इसको थोड़ा सा सुन लेना आप, है ना, एक्टिविटी को। बच्चों हम इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट की एक्टिविटी कर रहे हैं, पहली बात तो, है ना। आ सकता है केस बेस, एक क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है इसलिए मैंने डाला। उसमें हमने कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक में लिया है, ये टैंक दिख रहा है, ये टैंक दिस, इसमें कौन सा सॉल्यूशन लेते हैं पूछ सकता है, सोडियम थायो सल्फेट, इसको हम हाइपो सॉल्यूशन भी कहते हैं बच्चों, और H2SO4 भी ऐड करते हैं इसमें, प्लस H2SO4। अब क्या होता है बच्चों, स्कैटरिंग होगी तो जो सोडियम थायोसल्फेट है क्या पैदा करता है, सल्फर के पार्टिकल्स पैदा करता है। सल्फर के पार्टिकल्स पैदा करेंगे, जब छोटे होंगे तो इसकी तीनों साइड से, द साइड्स ऑफ द ग्लास टैंक, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, तो सबसे पहले कौन सी लाइट स्कैटर होगी, जल्दी बोली, यहाँ पे सारी लाइट कौन सी स्कैटर हो जाएगी, तो साइड, जो साइड ऑफ द ग्लास टैंक, दिस साइड, दिस दैट साइड और दिस साइड, हमें कैसी ब्लू कलर की लाइट या वॉयलेट कलर की लाइट दिखाई देगी, तो साइड ऑफ द ग्लास टैंक कैसा दिखाई देगा, ब्लू। अब हम यहाँ पे आए, फ्रंट ऑफ द ग्लास टैंक, मतलब यहाँ से, तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे, तो यहाँ से निकलती हुई लाइट जा रही है,
फ्रंट से, तो लाइट को स्केट दूर डिस्टेंस गई, बड़े पार्टिकल्स बनते जा रहे होंगे छोटे छोटे मिलके, पार्टिकल का साइज बड़ा होगा, तो कौन सी कलर की लाइट निकालेगा? रेड। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी थ्योरी ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी अब। क्लियर? तो इससे पता चला फ्रंट, जो फ्रंट था दैट इज द फ्रंट, ये रेड कलर की लाइट, क्योंकि लाइट को डिस्टेंस दूर 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 तब तक ब्लू लाइट पूरी स्कैटर हो चुकी होगी। और चार, एक टैंक है, टैंक की 4 साइड होती है ना, तो 3 साइड 1 2 3, दिस दिस और दिस, इनमें तो ब्लू ब्लू ब्लू, और यहाँ से देखेंगे आप इधर तो रेड। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आ सकता है कल, सॉरी आज। An object is placed 60 centimeter in front of concave mirror. Okay. The real image formed by the mirror is located 30 centimeter. चलिए दोनों तरीके से करते हैं। पहले हम व्हाट इज द ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्ट नहीं होता, इमेज होता है। चलिए आइए, कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर, रियल इमेज फॉर्म्ड। भाई डायरेक्ट क्वेश्चन है इसमें, तो m इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन यू, माइनस वी 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 कितना है 30, इन फ्रंट ऑफ मिरर है तो माइनस 30, यू माइनस 60, माइनस से माइनस कट गया, बोलो तो ये आ गया 1/2 माइनस का 0.5 सेंटीमीटर, सॉरी 0.5, क्योंकि एम की कोई यूनिट नहीं होती। आंसर इज डी। सबको आया? पक्का? पक्का आ गया ना? और सीधा सीधा देखो यार, ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर पे और इमेज बन रही है 30, मतलब ऑब्जेक्ट से पहले बन रही है। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बिटवीन सी एंड एफ बनी होगी। समझ में आ गया सबको? ऑब्जेक्ट से पहले इमेज बन रही है। कौन से केस में ऑब्जेक्ट से पहले बनती, जल्दी बोल दो फटाफट से। ऑब्जेक्ट से पहले, ऑब्जेक्ट तुमने कहीं भी रखा होगा, सपोज यहाँ पे रखते तब बनती पहले नो, एफ पे रखते तो बनती पहले नो, है एफ और सी के बीच में रखती तो नो 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 नो, है ना। अब सी पे रखते तो नहीं बनती सेम, तो पक्का हमने बियॉन्ड सी रखा होगा, बियॉन्ड सी रखा होगा तभी तो ये आपकी बन रही है यहाँ पे। तो पक्का एम आपका 0.5 आएगा। द करेक्ट आंसर इज डी। सबको आ गया बच्चों? अच्छा क्वेश्चन, वैसे तो इजी था, मैंने कर भी दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज फॉर्म्ड एट। कॉन्वेक्स मिरर, कॉमन सेंस मेरे बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर कभी भी इमेज हमेशा VED बनाता है, और वो भी बिहाइंड द मिरर, आंख बंद करके। क्लियर? वर्चुअल इमेज मिरर में बनती बिहाइंड है, तो द करेक्ट आंसर इज डी। क्लियर? सबको आ रहे हैं मेरे बच्चों ये क्वेश्चंस? पहले जल्दी बोलो। ओके, टाइम दिख रहा है आपको? 2-1। चलिए नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, द इमेज अपीयर्स 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, व्हाट इज द फोकल लेंथ? फोकल लेंथ निकालनी है ना। सबसे पहले तो अगर हम वो निकालें, कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ पॉजिटिव में आएगी, ये ट्रिक मिल गई है, तो पॉजिटिव में आएगी, तो जे और ये दोनों काट दिया, अब इन दोनों में लड़ाई हो रही है। बाई चांस तीनों नेगेटिव देते एक पॉजिटिव, तो बिना देख के करते सॉल्व, बट इसने दो दो दे दिए तो सॉल्व करना पड़ेगा। फोकल लेंथ 1/f 1/v प्लस 1/u, 1/f निकालना है, 1/v 40, द इमेज अपीयर्स 15 सेंटीमीटर, वर्चुअल इमेज होगी, वर्चुअल पॉजिटिव में होती 15, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव का होता है। तो 1/f, LCM आ गया भाई, कितना आएगा यार? 15 और 40 का LCM निकालो यार। अरे 15 और 40 कौन सा कॉमन नंबर आ रहा है? निकाल ही लो यार। 5 3 8, 3 और 8, ओके।
क्लियर। तो 5 3 या 15, 120, 120 क्लियर। 15 8 जा 120 और -3 1/f 5/120 f इक्वल्स टू 120/5 कितना आ गया प्लस का 24 आ गया 24 सेंटीमीटर प्लस। प्लस में तो आना था, ये तो मुझे पक्का पता था। आंसर आ गया ये। इजी न्यूमेरिकल था, आ सकता है, कोई टफ थोड़ी है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज है, उसकी आपको बता दूं वर्चुअल इमेज की प्रॉपर्टीज। इरेक्ट, कैन नॉट photographed on a screen, ओके और इरेक्ट हो गई। और तो भैया प्रोजेक्ट नहीं होगी, कॉनकेव व कॉन्वेक्स दोनों बना सकते हैं। इरेक्ट होती, इन्वर्टेड नहीं होती कभी भी भूल के भी। तो ए बी सी तीनों सही हैं, द करेक्ट इज सी। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए। ओके, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। पक्का आ रहा है। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे हैं लाला मेरे बच्चों। ओके, आइए टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय ऑब्टेनिंग अ शार्प इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है एंड नॉट इन प्रॉपर डिस्टेंस सीक्वेंस। तो सब में सी तो पहले आई है, तो सी तो सबसे पहले आ गया फर्स्ट नंबर पे। सिलेक्ट अ वेल लिट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, सबसे पहले एक दूर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर किया। अब प्लेस अ स्क्रीन अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट ऑन द लैब टेबल। ऑब्जेक्ट के सामने एक स्क्रीन रखी, तो डी। क्लियर। सी डी, ए वाले हटा दो भाई, अब इन दोनों में लड़ाई हो रही है ना। अब नेक्स्ट है एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द लेंस टू फॉर्म अ शार्प इमेज। ई तो नहीं भैया, है ना। मेजर, एक मिनट, होल्ड द लेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। होल्ड द लेंस, तो भैया ए आ गया। इसके बाद सी डी ए, सी डी ए ई बी, सी डी ए ई बी, सी डी ए एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द लेंस टू फॉर्म, तो बी इज द आंसर। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए। पक्का, पक्का आ गया ना। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं बच्चों, आपको सारे समझ में आ गए होंगे ढंग से, आपने सब कर लिए होंगे अब। और इस तरह से हमारा ये सीरीज ख़त्म होता है। और मैं चाहता हूँ कि आप बोर्ड में सारे क्वेश्चन करके आएँ, है ना। पहले देखिए 50 क्वेश्चंस करने हैं 60 में से, तो 1 घंटे में आपके सारा पेपर हो जाएगा। हाफ एन आवर जो बचेगा उसमें वो क्वेश्चन करना, ये नहीं कि किसी क्वेश्चन अटक गए तो आपने टाइम वेस्ट कर दिया, नहीं। पहले वो क्वेश्चन अटेंड करिए जो आ रहे हैं। याद रखिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मत करिए, फ़ायदा क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के लिए। क्लियर। ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों। बोलो बाबा अम्मा की जय। टारगेट 40/40। 1-2 नंबर कटवा सकते हैं, चलता है, ह्यूमन एरर हो जाती है। ओके, बोलो बाबा अम्मा की जय। ओके, पेपर के बाद मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। ओके, बज गए 2:07। तो जब आपको इतने एफर्ट्स हमने लगाए हैं, तो आपको भी पढ़ाई में एफर्ट्स लगाने होंगे। मैं चाहता हूँ आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो, डॉक्टर इंजीनियर बने, पेरेंट्स का प्राउड फील कराएं, IAS IPS बने। ओके, बाय बाय, गुड नाइट बच्चों।